बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त के बाद नरेंद्र मोदी की हिंदुस्तान में मुस्लिम दुश्मनी में कोई कमी नहीं आ रही। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक के बाद एक काला कानून, एक के बाद एक नई पाबंदी और एक के बाद एक नया इकदाम हिंदुस्तान के मुसलमानों के ऊपर हिंदुस्तान की सरजमीन को तंग करने के मुतरादिफ है। इसी हवाले से अब एक ऐसी खबर आई है जिसने मुसलमानों को भड़का कर रख दिया है, और ये बात मैं नहीं कह रहा बल्कि हिंदुस्तान के 26 करोड़ मुसलमान अब ये बात कह रहे हैं। इस हवाले से डेवलपमेंट क्या है हिंदुस्तान में अजान के ऊपर पाबंदी को लेकर, क्या हुक्म नरेंद्र मोदी की सरकार ने दिया है और इससे मुसलमानों के खिलाफ क्या चीजें सामने आई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यही वजह है कि अब हिंदुस्तान को एक गैर महफूज मुल्क समझकर 25 कंपनियों ने हिंदुस्तान से अपनी सरमायाकारी निकालने का भी फैसला कर लिया है, और वो मुसलमान जो ज्यादा पैसा रखते हैं और अच्छे लोग हैं वो, या जो हिंदुस्तान से भाग सकते हैं, वो अब भाग भी रहे हैं। इस हवाले से भी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, मोदी सरकार ने भारतीय मुसलमानों की मजहबी आज़ादी पामाल करते हुए मुंबई में मसाजिद के लाउड स्पीकर पर पाबंदी के बाद अजान पर भी अमलन पाबंदी लगा दी है। दोस्तों, इससे पहले हम कश्मीर में आर्टिकल 370, 35A, फिर मुतनाज़ शरीयत बिल, और उसके बाद जो मुसलमानों का वफाक बोर्ड की सरजमीनें थी उनसे लेकर अभी तक यानी अजान से पाबंदी तक, ये सारी चीजें जो हैं ये नरेंद्र मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ उठा रही है। रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अजान सुनने के लिए मुंबई के मुसलमानों ने ऑनलाइन अजान ऐप का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। नमाज के औकात मालूम करने के लिए भी अब यही मोबाइल ऐप इस्तेमाल की जा रही है। ऐप तमिलनाडु की कंपनी ने तैयार की है, जो अब मुंबई की मसाजिद और नमाजियों के जरिए इस्तेमाल की जा रही है। लाउड स्पीकर और पाबंदी के बाद मुंबई की कई मसाजिद ने ऑनलाइन अजान ऐप पर रजिस्ट्रेशन करवा ली है। नमाज के औकात भी अब ऐप के जरिए मालूम किए जा रहे हैं। पांचों नमाजों का वक्त और अजान की इतला ऐप देती है। मुसलमानों यानी नमाजियों को बाजमात नमाज के लिए भी मोबाइल नोटिफिकेशन के जरिए इतला दी जाती है। मुंबई पुलिस के कमिश्नर दिवेन भारती के मुताबिक मुंबई शहर अब मुकम्मल तौर पर लाउड स्पीकर से पाक हो चुका है। उसके बाद उन्होंने ये दावा भी किया है कि दिवेन कुमार भारती का कहना है कि पुलिस एहलकारों ने तमाम मजहबी मकामात से पब्लिक एड्रेसेस सिस्टम्स हटाने की कार्रवाई कामयाबी के साथ मुकम्मल कर ली है। उसके साथ ये भी बताया जाता है कि मुंबई पुलिस ने दावा किया है कि मुंबई शोर से पाक हो चुका है। मुंबई मोदी सरकार का मुसलमानों पे ये नया वार क्या भारत के मुसलमानों की मजहबी पहचान मिटाने की एक पॉलिसी का हिस्सा है। दोस्तों, अजान मुसलमानों के लिए एक बहुत अहम या बहुत अहमियत की हामिल है। इससे पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने हिंदुस्तान में कई एक चीज़ों को किया है, और ख़ास कर अजान को शोर के साथ तशबीह देना, ये किसी भी मुसलमानों यानी मुसलमान या वैसे अगर कोई भी किसी इस तरह की कोई अलामती या कोई इस तरह की चीज़ हो जिसमें लोगों को किसी ख़ास मजहबी मकसद के लिए या इबादत के लिए बुलाया जाए, तो अगर उसको कोई भी शोर कहे तो इससे मुसलमानों की दिल आज़ारी होती है। लेकिन नरेंद्र मोदी के पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है और कोई भी शख्स इसके ऊपर आवाज़ उठाने की बात नहीं कर रहा। इवन ये कि मुसलमानों की बड़ी बड़ी सियासी जमातें इसके ऊपर खामोशी अख्तियार किए हुए हैं।